वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट तनवीर अहमद खान फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। पहले लेसन का साइंस का जो हमारा चौथा लेक्चर है। आज जो है हम पढ़ेंगे लैंड यानी ज़मीन। इससे पहले हमारा एयर और वाटर हो चुका है और अब लैंड और ज़मीन के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, ज़मीन हमने पहले भी देखे कि इसकी जो रेशो है वो 29% है, यानी 29% ज़मीन जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद है, अर्थ के अंदर मौजूद है। और दोस्तों, इसी के साथ में आगे मैं ये आप देख रहे हैं कि हम इसको डायग्राम को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़मीन के बारे में कुछ जो है तो बातें करें, जैसे कि हमको हमारे लेसन के अंदर दी गई है। कि दोस्तों देखिए, ज़मीन जब हम देखते हैं तो ज़मीन सब जगह हमवार नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती सती। कहीं पहाड़ है, कहीं चट्टानें हैं, कहीं जो है तो वो खेत है, खलियान है, कहीं पर आप देखेंगे तो छोटे पत्थर है, रॉक्स है। हमारे घर के सामने देखेंगे तो आपको अलग मिट्टी नज़र आएंगी, अगर नदी किनारे जाएंगे तो अलग मिट्टी नज़र आएंगी, और रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ रेत नज़र आएंगी, समंदर किनारे आपको रेत नज़र आएंगी, कई रेत के टीले भी दिखेंगे आपको। और दोस्तों, इसी तरीके से ज़मीन जो है वो हमवार नहीं होती है, बल्कि वो उबड़ खाबड़ और ऊपर नीचे इस तरीके की होती है। दोस्तों, अब ये हमारे क्या काम में आती है? सबसे पहले हम इंसानों की बात करते हैं कि इंसानों के क्या काम में आती है। दोस्तों, ये इंसानों के काम में आती है। देखो, हम इसके ऊपर जो है तो खेती करते हैं सबसे पहले तो, जिससे हमें अनाज गल्ला वगैरह मिलता है। दूसरा, हम अपने घर बनाते हैं, जानवरों के लिए गोठे बनाते हैं, उनके लिए रहने के लिए शेड बनाते हैं। और दोस्तों, उसके साथ में जैसे जैसे हम इंसान ने तरक्की करते गई, हमने रोड बनाए, पानी के लिए डैम बनाते हैं, कहीं ऊंची ऊंची इमारतें तैयार हो रही है। और दोस्तों, जो ट्रेन चलती है, ट्रेन की पटरी भी जो है इसी ज़मीन के ऊपर बिछाई जाती है और उससे लंबे लंबे सफ़र तय किए जाते हैं। हमने हवाई अड्डे बना लिए ज़मीन के ऊपर, जहाँ से जो है तो हम जो है तो हवाई जहाज़ को हवा में उड़ा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही समंदर किनारे कहीं ऐसे पोर्ट हैं जो दोस्तों जहाँ से माल एक जगह से दूसरी जगह या एक जगह से दूसरी जगह हम समंदर के रास्ते से भी जाते हैं, लेकिन उसके किनारे के ऊपर भी ज़मीन के ऊपर जो है तो पोर्ट या बंदरगाह बनाए जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, अब अगर अगर हम इंसानों की बात करें तो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम हैवानात पे आए तो हैवानात में भी जो है तो जंगलों के अंदर जंगली जानवर है और दूसरे जानदार है, कई तरह के जानदार है। और वहाँ की जो है तो ज़मीन अलग तरह की होती है कि आप देखेंगे कि जो सूख कर पत्ते गिरते हैं और जो जानवर या मरते हैं या जो कीड़े मकोड़े मरते हैं, वो पत्ते और कीड़े मकोड़े जो है तो वो जो है तो पूरी तरीके से झींच कर और ख़त्म होकर मिट्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती। दोस्तों, और दूसरी बात, कुछ जानवर जो है तो वो ज़मीन पे भी चलते, कुछ लोग ज़मीनों के अंदर बिल बनाते, जैसे चूंटिया है, केरम है, आप जिसको सिद्दूड़ हम बोलते हैं आम ज़बान के अंदर, और बिल बनाती है, सांप बनाते हैं, आप बोलो चूहे हैं, घूस है। ये सारी चीज़ें जो है तो ये भी ज़मीन के ऊपर जो है तो अपने लिए ज़मीन का इस्तेमाल करती है और उसका पूरा फ़ायदा उठाती है। दोस्तों, दूसरी बात, अब हमने अभी तो ये देखे कि इंसान और जानवर जो है वो ज़मीन पे और ज़मीन के अंदर कैसे रहते हैं। ज़मीन के अंदर और ज़मीन से हमको क्या क्या मिलता है। दोस्तों, ज़मीन के अंदर कई तरह की मादनियात है, हमको कितनी तरह के जो है तो मेटल्स मिलते हैं। और ये मादनियात में मेटल्स है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, पीतल है, जिसको तांबा है, ऐसे लोहा है, ये चीज़ें हमको मिलती है। कोयला मिलता है ज़मीन से दोस्तों, और जो है रॉ क्रूड ऑयल मिलता है, जो कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, जिसको अलग अलग तरह से फ़िल्टर किया जाता है और फिर उसकी शक्ल में हमको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, तारकोल मिलता है, यानी जिसको हम डांबर कहते हैं, वैक्स मिलता है, मोम मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो केरोसिन, जो रॉकेल पहले घरों में इस्तेमाल होता था, और कई तरह की गैसेस मिलती है। गैस तो हम जो रसोई में यानी हमारे किचन के अंदर जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं, ये गैस भी जो है तो हमको ज़मीन से ही मिलती है। तो ज़मीन इतनी ही ज़रूरी है इंसान के और जानवरों के लिए जितनी की हवा और पानी की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि ज़मीन हमारे क्या क्या काम में आती है और वो किस तरह नज़र आती है। अब दोस्तों, हम ज़मीन के अंदर ज़मीन किस तरीके से दिखाई देती है और उसके अंदर क्या क्या है वो देखने के लिए हमने जो है तो ये डायग्राम बनाया हुआ है। दोस्तों, ये डायग्राम को आप देखेंगे कि ये जो है पौधा, ये ज़मीन के ऊपर है और इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर है। ये ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है दोस्तों, और ये ज़मीन के ऊपरी तह के ऊपर जो आपको दिख रही है, ये बड़े बड़े ऐसे पड़े हुए ये जो है तो दोस्तों ये पत्ते वगैरह, लकड़ी और कागज़, ये जो चीज़ें ऐसी होती है जो जंगलों में होती है, ये जो है तो झींचती है, ये डिज़ोल्व होती है और इसी शक्ल की जो है तो ज़रखेज़ मिट्टी तैयार होती है। और ये जो ऊपर की परत है इसको जो है तो
रक्काजी मिट्टी कहा जाता है। जो ऊपर की लेयर है इसको रक्काजी मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। और ये जब ये डिज़ोल्व हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, तो ये काली मिट्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उपजाऊ मिट्टी जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं या शजर उगते हैं या पेड़ उगते हैं, तो इनको ह्यूमस कहा जाता है दोस्तों। ये मिट्टी को ह्यूमस कहा जाता है। इतने लेयर में ये जो है तो मिट्टी पत्तों से कीड़े मकोड़े जानदार मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, उनकी जो वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर मिलने से ये जरखेज़ होती है दोस्तों। उसके नीचे का हिस्सा जो है तो ह्यूमस है। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो फिर थोड़ी सी जो गैर पुख्ता मिट्टी है, गैर पुख्ता मिट्टी बोले तो जिसके अंदर थोड़ी भुरभुरी मिट्टी आती है और उसके अंदर थोड़े थोड़े रॉक्स भी आते हैं, पत्थर आते हैं दोस्तों, जिसको हम आम जबान में मुरुम कहते हैं। वो थोड़ी पीले कलर की होती है, भूरे कलर की भी होती है। तो ये वो चीज़ है दोस्तों। अभी रक्काजी मिट्टी और ह्यूमस को जो है ना, ह्यूमस सॉइल कहा जाता है इसको, इंग्लिश के अंदर ह्यूमस सॉइल कहा जाता है, क्योंकि सॉइल बोले तो मिट्टी, ह्यूमस बोले तो ये जो ह्यूमस बताया गया है। अब गैर पुख्ता मिट्टी जो है वो मुरुम की शक्ल में हम देखते हैं, उसको इमैच्योर सॉइल बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में। उसके बाद में जो ये नीचे की तह है, इसके अंदर उससे थोड़े बड़े बड़े रॉक्स है, यानी थोड़े बड़ी साइज़ के। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे कंकर थे, तो यहाँ पे बड़ी साइज़ के, थोड़े बड़े साइज़ के पत्थर आएंगे। मिट्टी की तह और कंकरिया होती है इसके अंदर, पत्थर नहीं बोलेंगे इनको, कंकर बोलेंगे। ये कंकर और मिट्टी मिलके बनता है, तो इसको मिट्टी की तह और कंकर का नाम उर्दू के अंदर दिया गया है। और इंग्लिश में इसको सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स, यानी छोटे पत्थर, छोटे कंकर, इसको कहा जाता है। मिट्टी और इसके अंदर छोटे रॉक्स होते हैं, स्मॉल रॉक्स, रॉक्स यानी पत्थर, तो ये होते हैं दोस्तों। और सबसे जो लास्ट स्टेज है दोस्तों, नीचे जब जाते तो बड़ी बड़ी ऐसी जो है तो पत्थर होती है, जिसको चट्टान कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे बने हुए हैं, चट्टाने, इसको बेड रॉक्स भी कहते हैं। ये ऐसे पसरे हुए हैं, फैले हुए हैं, जो बिल्कुल बेड जैसी खटिया होती है। जैसे खटिया कैसे बैलेंस रहती है, बिल्कुल ऐसे रख दो तो वो डगमगाती नहीं, ऐसे इसने ज़मीन को जो तो बिल्कुल ऐसे स्टेबल करके रखा है दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, कई कई किलोमीटर की भी हो सकती है, कई मीटर की भी हो सकती। तो ये आखिरी हिस्सा है दोस्तों। अब इसके नीचे भी और जगह है दोस्तों। अगर इसके नीचे हम जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें, अगर हम 40-45 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो हमको जो है तो कोर भी मिलेगा, लावा मिलेगा। क्योंकि वो अंदर इसलिए लावा मौजूद है क्योंकि वहाँ तक पानी, हवा उसको ठंडा नहीं कर पा रही, इसलिए वो जो है तो अपने टेम्परेचर को बरकरार रखते हुए वो लिक्विड की शक्ल में लावा है। और वो कहीं कहीं पे उसके निकलने के रास्ते हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पे लावा पड़ता है, जिसको हम जो है तो आतिश फिशा बोलते हैं। कि आतिश फिशा पहाड़ में आतिश जो है तो फट पड़ा है उसको दोस्तों। ये जो है अभी शक्ल हमने अभी जो है तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिए कि कौन सा लेयर क्या है, उसका नाम क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है दोस्तों। इसके बाद में मिट्टी कैसे तैयार होती है, क्योंकि हमने पढ़े थे कि दुनिया जब बनी थी तो आका बोला थी, फिर धीरे धीरे वो जो है तो सूखी, तो सूखने के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें, पहाड़ बने दोस्तों। तो ये जो मिट्टी तैयार होने का अमल है दोस्तों, इसको प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये कैसे तैयार होती है दोस्तों, जो बड़े बड़े पहाड़ है ये हज़ारों सालों से, करोड़ों साल से जो है तो हवा, पानी, धूप, बारिश इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसकी वजह से इसमें दरारें पड़ती है और कुछ पेड़ इसमें जब उगते हैं तो वो अपनी जड़ें उसके अंदर घुसाते हैं, तो वो भी जो उसके अंदर जो क्रैक्स पड़ते हैं, जो दरारें पड़ती है और वो फैलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो मिट्टी ऊपर ऊपर की कमज़ोर होती है। और जब बारिश गिरती है तो वो मिट्टी बहकर और झड़कर और झींचकर वो नीचे आती है, और नीचे आके वो जो प्लेन सतह होती है वहाँ आके रुक जाती है। और वो जो है दोस्तों, वो प्लेन जगह के ऊपर हम लोग खेती करते वो ज़रखेज़ ज़मीन बन जाती है, उसमें पत्ते मिलते। और दूसरी हमने देखे ना ह्यूमस सॉइल वगैरह कैसे बनती है, पत्ते वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों जो है तो ये मिट्टी जो है, मिट्टी बनने के लिए करोड़ों साल लगते हैं दोस्तों। अगर आपको 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी की परत को अगर उसको प्रोसेस करके पहाड़ को झिझाकर अगर मिट्टी बनाना है, सॉइल बनाना है दोस्तों, तो उसको लगभग 1000 साल लग जाता है दोस्तों। अब यहाँ तक तो पता चल गया कि मिट्टी कैसे तैयार होती है। अब मिट्टी की झींच को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि क्या होता है जब दोस्तों ज़रखेज़ ज़मीन जो होती है हमारी, जिस पे खेती होती है, उसके आसपास में जो पहाड़ होते हैं या ऊंचले इलाके होते हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए तो सैलाब के साथ में वो जो रॉक्स वगैरह बहकर उस मिट्टी पे आ जाते हैं और वो ज़रखेज़ मिट्टी ढक जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कि हमारे ऊपर जो वो बंजर ज़मीन की तरह हो जाती है, वो रॉक्स वगैरह आके वो जो है तो ज़रखेज़ ज़मीन को ढक देते हैं, जिसके अंदर जो उपजाऊ ज़मीन होती है। तो इस तरीके से नुकसान होता है। या हवा से भी जो तो आंधी से, हवा से भी मिट्टी जो है इधर से उधर जो है तो ट्रांसफ़र होती है या इधर से उधर निकलती है दोस्तों। और ये जो है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि नई मिट्टी ऊपर से सैलाब के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए आकर और ज़रखेज़ मिट्टी के ऊपर आ जाए, तो क्या होगा, जब हम
उसके अंदर कोई चीज़ उगाएंगे तो वो जरखेज़ मिट्टी नहीं होंगी, क्योंकि उसके अंदर जो है तो ना पत्ते हैं ना दूसरी कोई जैसे लीद वगैरह होती है, जानवरों की लीद है, जैसे आम ज़बान में हम गोबर कहते हैं, घोड़े की लीद है, बकरियों की मेंगनियाँ होती है दोस्तों, इस तरीके से ये भी मिलती है ज़मीन के अंदर। और जो सूखे पत्ते झड़ते हैं वो उसके अंदर डिज़ोल्व होते हैं, और पेड़ जो सूखते हैं उनकी डालियाँ भी उसके अंदर डिज़ोल्व होती है दोस्तों। इस तरीके से जो है तो जरखेज़ मिट्टी बनती है। अगर उसके ऊपर दूसरी मिट्टी आकर लेयर चढ़ जाएंगी तो उसके अंदर खेती उस तरीके से अच्छी नहीं होगी जैसे जरखेज़ ज़मीन में होती है दोस्तों। अब ये आंधियाँ सैलाब की वजह से ये प्रोसेस होता है कि दूसरी मिट्टी आकर इसके ऊपर जम जाती है। अब इसको रोका कैसा जाएगा दोस्तों, अगर इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसको रोकना है तो पहाड़ों के ऊपर और हमारे आसपास में जहाँ पे जरखेज़ ज़मीन है उसके आसपास में हमको बहुत सारे पेड़ उगाना पड़ेंगे, पेड़ और घास झाड़ियाँ वगैरह लगाना पड़ेंगी, ताकि वो ज़मीन में जो उनकी जड़ें जाएंगी तो जड़ें क्या करती है, उन पहाड़ों को, उन चट्टानों को उनको मजबूत करती है और उनको झींचने को टाइम लगता है फिर, इसलिए जो है तो वो दूसरी मिट्टी जल्दी इसके अंदर नहीं आती है। और थोड़ी थोड़ी अगर आएंगी तो क्या होता है, थोड़ी मिट्टी जरखेज़ मिट्टी में मिल जाती है और वो भी जरखेज़ बन जाती है दोस्तों। इसी के अंदर ज़मीन के अंदर पोल्यूशन का मामला ये है कि एक तो प्लास्टिक की वजह से पोल्यूशन हो रहा है कि ज़मीन के अंदर प्लास्टिक दफन हो रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है तो ज़मीन के अंदर जज्ब नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो है तो पानी की सतह कम हो रही है, और सतह कम होने से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लावा जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो उससे भूकंप हो रहे हैं, उससे सुनामीज आ रही है, और उससे जो है तो दोस्तों आतिशफिशा पहाड़ भी फट पड़ते हैं। और ये पोल्यूशन एक और तरीके का होता है कि आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो खेती बाड़ी हो रही है इसके अंदर केमिकल बेस्ड खाद का इस्तेमाल होता है, और वो जहरीली भी होती है, वो उसमें पॉइजन भी होता है। और क्या हो रहा है, उसका खाद का बेजा ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से जो है तो वो ज़मीन जो है हमारी वो जो बंजर की तरह हो जा रही है कि अगर हम बगैर खाद के अगर हम कुछ उसमें उगाने जाएंगे तो उसके अंदर वैसा हम आम ज़बान में कस कहते हैं कि उसके अंदर का कस निकल जा रहा है ये केमिकल डाल के। तो दोस्तों ये केमिकल को कम से कम इस्तेमाल करें, और जो हमारा परंपरागत कुदरती तरीके से जो गोबर वगैरह और जो भी कुदरती तरीके से जो मिलता है, जो हमको क्या बोलते हैं खाद, वो खाद का इस्तेमाल करें, जिससे ज़मीन की लाइफ भी बढ़ेंगी और ज़मीन के अंदर जो है तो पैदावार भी अच्छी होंगी दोस्तों। हमने ये ज़मीन का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सादे तरीके से समझ लिए, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिकल अगर करना है, ये तह देखना है, तो आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके घर के आसपास में अगर कहीं पर खुदाई होती है पाइपलाइन वाइपलाइन या वायर डालने के लिए, तो वहाँ जाके खड़े रहे तो आपको ये सारी तह जो है उसके अंदर दिखेंगी, उसके कलर में भी चेंज आएगा और वो भी चेंज आएगा दोस्तों। और दूसरी बात, मिट्टी की खासियत ये है कि अलग अलग इलाकों में मिट्टियों का रंग भी अलग अलग होता है और उनकी तासीर भी अलग अलग होती है। वो अलग अलग फल और अलग अलग सब्जियां और अलग अलग जो है तो अब अनाज उगाने के लायक होती है। जैसे हमारे भुसावल का इलाका जो है तो यहाँ की ज़मीन केले के लिए मुफीद है। नासिक का देखेंगे अपन अगर आप इलाका तो वो अंगूर के लिए मुफीद है। नागपुर अगर देखेंगे आप तो वो जो है तो संतरे के लिए मशहूर है। आप केरला ये साउथ में अगर चले जाएंगे, तमिलनाडु आंध्रा, तो वहाँ पे नारियल होता है। अगर आप बंगाल साइड में जाएंगे तो उधर पान होते हैं, सुपारी होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ये चीज़ें होती है दोस्तों। तो यानी जहाँ पर ज़मीन और क्लाइमेट अलग हो जाता है वहाँ के लिए वहाँ की पैदावार में भी वहाँ के फल, वहाँ के फ्रूट, जैसे कश्मीर में जो है तो सेब और अनारों का पैदावार होती है, वहाँ पे काजू बादाम के पेड़ लगते हैं, वहाँ से हमको ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं दोस्तों। इस तरीके से जो है तो ज़मीन के अंदर भी अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें उगती है और अलग अलग तरह की ज़मीन में अलग अलग तरह की पैदावार होती है दोस्तों। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है, पहला चैप्टर। इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो मैंने इसके अंदर बताया हूँ, आप उर्दू के अल्फाजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको जो है तो उसके चार्ट बनाए, उसको लगाए, और ये वीडियो पूरा देखें, इसको स्किप ना करें, और देखने के बाद लाइक ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाएं, और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें। और हमको जो है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि बोर्ड के ऊपर का लिखा हुआ दिख रहा नहीं था, अभी हमने उसको सॉल्व किए, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग करके। हमारा भी नया नया काम है, जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको सॉल्व करते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाए दोस्तों। अभी आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए, और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस चैनल को जो उर्दू की खिदमत के लिए स्टार्ट हुआ है इसको मोहब्बतों से नवाजिए दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।